हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 12th का फ्लेमिंगो बुक है ना, ये आपका बुक का पेज है, का लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। लेसन 3 है आपका डीप वाटर, रिटन बाय विलियम डगलस। तो लेसन में विलियम डगलस ने इस लेसन में अपने ही बारे में स्टोरी लिखी हुई है। अब यहाँ पर उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आता, इसलिए टाइम वेस्ट मैं नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट चलते हैं लेसन की तरफ। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 years old, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। अब देखिए, स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया, डायरेक्टली स्टार्ट किया लेसन कैसे, कि जब वो सिर्फ कितने थे, 10 और 11 ईयर्स, मतलब सिर्फ 10 और 11 ईयर्स के जब ऑथर, बार बार ऑथर बोलूँगी क्योंकि डगलस आपको पता है कि ऑथर का नेम है, ठीक है। तो जब 10 और 11 ईयर्स के ही थे ऑथर, तब उन्होंने लिखा हुआ है, तब का बताया है। क्या बताया है, क्या हुआ उनके साथ? आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम। उन्होंने डिसाइड किया, सोचा, क्या किया कि डिसाइड किया कि उनको क्या करना है, स्विमिंग सीखनी है। There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। और उन्होंने क्या किया, एक YMCA है ना, इसका फुल फॉर्म आपके बुक में दिया भी है। तो उन्होंने याकीमा में ये जो पूल था, पूल मीन सबको पता है स्विमिंग पूल की बात हो रही है ना, तो स्विमिंग पूल जो ये था YMCA में, YMCA, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूँगा, वहाँ जाकर क्या करना है, स्विमिंग सीखना है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। ट्रेचरस मतलब होता है डेंजरस, खतरनाक, ठीक है। तो याकिमा की जो रिवर थी, जो नदी थी, वो बहुत ही खतरनाक थी, डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूअली वॉन्ट अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सोचा था कि मुझे क्या करना है, याकिमा रिवर जो है उसमें स्विमिंग सीखने, तो उनकी माँ ने क्या बोला, बार बार याद दिलाया है ना, क्या याद दिलाया, कि वो जो रिवर है उसमें जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या हो चुके हैं, डूब चुके हैं। मतलब वो इतनी डेंजरस है कि उसमें लोग डूब जाते हैं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन उन्होंने क्या बताया, जो YMCA पूल है वो क्या है, सेफ है, मतलब वहाँ सुरक्षित है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वेलो एंड। और उस वो जो पूल है, उस पूल में सिर्फ 2 or 3 feet डीप, मतलब उसकी जो गहराई है 2 से 3 फुट की गहराई है। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरे तरफ पर क्या है, 9 फीट का गैप है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जो पूल होते हैं, है ना, स्विमिंग पूल, अब तो सभी बच्चे देखे हुए रहते हैं, तो जो स्विमिंग पूल होता है उसमें ज़्यादा गहराई नहीं होती है, वही उनकी माँ ने भी बताया। इफ द देन and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool। फिर ऑथर ने बताया कि वो क्या किया, उन्होंने पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मतलब जो देखा होगा स्विमिंग सीखने के लिए जो होते हैं ना, तो उसने वैसे ही स्विमिंग सीखने के लिए वो विंग्स लिए और पूल में चला गया। आई हेटेड टू वॉक। बोले, वो बता रहे कि मुझे क्या है, चलना पसंद नहीं है, ठीक है। देखिए अब YMCA कहाँ पर है, याकिमा रिवर, ये उसका ये पूरा दिया हुआ है, तो ये आप अपने बुक में देखिएगा, ये वही पेज है ना। नाउ देन, अब मैंने क्या किया, वो क्या बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माय स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माय प्राइड एंड डिड इट। वो क्या बताया कि मेरे को क्या पसंद नहीं है, मेरे को चलना पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे अपनी जो स्किनी स्किनी मतलब वेरी थिन, उनके जो लेग थे वो कैसे थे, दुबले पतले से, है ना। मतलब जनरली आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो हेल्थ हाइट होती है ना, तो वैसे ही वो अपने बारे में, खुद के बारे में बता रहे हैं कि उनके जो पैर थे वो कैसे थे, बिल्कुल दुबले पतले। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। बोले लेकिन मैंने क्या किया, इन सब चीज़ों को एक तरफ रख के मैंने क्या किया, निश्चय किया कि मुझे क्या करना है, तैरना सीखना है। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। बोले शुरुआत में क्या हुआ, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, उन्होंने बोला शुरुआत में क्या हुआ कि मुझे पहले मैंने बिल्कुल स्ट्रांगली सोचा क्या, कि मुझे पानी में जाना है, एंड आई वॉज इन इट, और इसलिए मैं क्या हुआ, पानी में गया भी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। बोले जब मैं सिर्फ 3 और 4 साल का था तब मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, जाना ही है। और मेरे फादर कब, जब मैं सिर्फ 3 4 साल का था, तो कैलिफोर्निया की जो बीच है, समुद्र का किनारा, वहाँ मुझे लेकर
गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मीन्स होता है सी वेव, है ना। सी वेव मतलब समुद्र की जो वेव्स होती हैं, जिसको आप कहते हैं जो तेज से आती हैं और फिर चली जाती, लहर, लहर को वेव्स बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि जब मैं गया था तो मैं और मेरे फादर ने क्या किया था, हम लोग जो समुद्र की लहर है उसमें हम लोगों ने जाकर क्या किया था, खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। बोले मैंने क्या किया था, फादर पे क्या था, चढ़ा हुआ था, मतलब गोद में थे, और वो जो लहरें आ रही थी वो क्या हो रही थी, नॉक करके मतलब टच करके लौट जा रही थी। आई वॉज बरीड इन वाटर। बोले मैं जब पानी में था तो मुझे थोड़ा सा बरीड मतलब परेशान नहीं फील होती है। माई ब्रीथ वॉज गॉन। मेरी जो सांसें हैं वो क्या होने लगी, वो रुकने लगी। आई वॉज फ्राइटेंड। बोले मुझे डर लगने लगा। फादर लाफ्ड। और मेरे पिता ने क्या किया, हंसना शुरू किया। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। बोलो और क्या हुआ, लेकिन मैंने वो जो बार बार जो लहर आ रही थी, जोर जोर से लग के जा रही थी, बोले मुझे उन लहर से इतना डर लगने लगा कि मेरे फादर हंसते रहे, लेकिन वो जो वेव्स है वो क्या होने लगी, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई, है ना। मतलब वो बताना क्या क्या चाह रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि मेरे को क्या करना है, उतर के काम, है ना, उसमें देखना है और चलना है, लेकिन वो क्या कहने लग गए कि सिर्फ 3 और 4 साल की थी, तभी से उनके मन में डर बैठ गया। My introduction to the YMCA swimming pool received unpleasant memories and stirred childish fear, but in a little while I gathered confidence. बोले मैंने क्या किया, YMCA पूल तो गया, डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, तैरना सीखना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में क्या था, जो मैं बच्चा था, वो जो मेरे बचपन का जो डर था वो मेरे मन में फिर से आ गया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स। बोले मैंने क्या किया, हाथ पर चलाते ना उसको पेडल्ड बोलते। बोले मैंने क्या किया, जो नए वाटर विंग्स लिए थे उनको पहन के मैंने हाथ पैर चलाना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखा। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। और एपिंग मीन्स होता है देख कर, है ना, कॉपी करना। बोले और उनको देखकर मैंने क्या किया, नकल करने की कोशिश की। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. बोले मैंने 2-3 दिन ऐसा करके देखा दूसरे बच्चों को देख देख के, और मैं करने लगा, है ना, लेकिन क्या हुआ, 2 ही 3 दिन हुए थे, उसके बाद मेरे साथ एक क्या हो गया, मिस एडवेंचर हो गया। अब यहाँ पे मिस एडवेंचर का मतलब क्या होता है, मिस एडवेंचर मतलब कोई ऐसी अनहोनी जिसको आप बोलते हैं ना, उसको बोल सकते हैं, या जिसको कहते हैं दुर्भाग्य से, है ना। तो बोले मेरे साथ कुछ हो गया, क्या हुआ देखिए। आई वेंट टू द पूल वेन नो वन एल्स वॉज देयर। बोले एक बार क्या हुआ, मैं पहुंचा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट। पूरी जगह शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल। पानी बिल्कुल बिना आवाज़ के मतलब बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। और जो पानी स्थिर होने की वजह से, बिना उसमें मूवमेंट की वजह से, नीचे जो बाथटब में टाइल होते ना, बिल्कुल ऐसे ही इसके जो टाइल थे स्विमिंग पूल के, वो क्या हो रहे थे, पूरे वाइट दिख रहे थे। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। बोले मुझे क्या हुआ, थोड़ा सा, मतलब टिमिड मीन्स होता है डर, है ना। तो बोले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, कैसे, अकेले पानी में जाने से। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पोल टू वेट फॉर अदर्स। बोले इसलिए मैंने क्या किया, वहीं पे बैठ गया, क्या करने लगा, दूसरों का वेट करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग I had not been there long when it came a big bruiser of a boy. Probably 18 years old, he had thick hair on his chest. बोले क्या हुआ, मैं वहाँ पे बैठा ही था, तभी क्या हुआ, देर लॉन्ग when it came a big bruiser. बोले मैं वहाँ पे जब बैठा ही था उतने में एक क्या हुआ, एक ब्रूसर, जिसको बॉक्सर बोलते हैं ना, मुक्केबाज, तो वो आ गया। और उसने क्या किया, वो करीब कितना लग रहा था, 18 ईयर्स, मतलब उसकी जो एज थी 18 ईयर्स के आसपास थी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट। उसका जो चेस्ट था, सीना था, उस पर बाल आ चुके थे, मतलब उस पर बाल दिख रहे थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिक स्पेसिमेन। और उसका जो फिजिक था, फिजिक मतलब होता है जो शरीर की बनावट होती है ना, उसकी बात हो रही, कि उसका जो फिजिक था, वो स्पेसिमेन जो नमूना था, वो कैसा था, वो कैसा लग रहा था कि वो बहुत अच्छा दिख रहा था।
विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। और उसके जो लेग्स और आर्म्स थे, रिपलिंग मीन्स होता है करली, लहरदार, बोले उसके जो लेग्स एंड आर्म्स थे वो उनको देखकर समझ आ रहा था, और मसल्स को देखकर, मसल्स जो थी, मसल्स कैसे दिख रहे थे, जैसे बॉडी बिल्डर की होती ना, तो वैसी लहरदार उसकी मसल्स थी। ही येल्ड हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड। और वो क्या करता है, उसको बोलता है, चिल्लाया, है ना, क्या चिल्लाया कि हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, बोले तुम किस तरह से क्या करोगे। वो वहाँ पे मतलब चिल्ला के क्या बोलना चाह रहा था उसको, कि पानी में डुबकी लगाने के लिए, कि तुम पानी में डुबकी कैसे लगाओगे, है ना, कैसे लगाना है। और ऐसा बोलते ही उसने क्या किया, देखो, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इन टू द डीप एंड, बोले उसने मेरे को उठाया और मेरे को क्या कर दिया, उस स्विमिंग पूल में पटक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom। और बोले उन्होंने जैसे ही मुझे पटका तो मैं क्या करा, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं बैठे हुई पोजीशन में ही क्या होने लगा, नीचे नीचे स्विमिंग पूल में जाने लगा। स्वेलोड वाटर, स्वेलोड मतलब होता है निगलना, पानी में क्या करने लगा, पानी मेरे अंदर जाने लगा। एंड वेंट एट वॉन्स टू द बॉटम, और मैं नीचे की तरफ, जो बॉटम होता है ना, नीचे का सरफेस, वहाँ पर पहुँचने लगा। आई वॉज फ्राइटेंड, बोले मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड, लेकिन पूरी तरह नहीं, आउट ऑफ माई बेड्स, बोले डर तो रहा था लेकिन इतना भी नहीं डर रहा था कि मतलब बिल्कुल बैठ जाऊंगा, है ना। फिर क्या हुआ, ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सरफेस, लाई फ्लैट ऑन इट। बोला मैं ये उतने में ही मैंने ऑन द वे मतलब जब ऊपर से जंप करके नीचे जाने लगा, कहाँ, स्विमिंग पूल में, तो बोले मैं उतने में ही मैंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया, माई फीट हिट द बॉटम, जैसे मेरा फीट बॉटम में टच होगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, बोले मैं जोर से अपना जो पंजा है वो नीचे ज़मीन में मारूंगा और उससे क्या होगा, एक जोरदार जंप से मैं क्या होगा, ऊपर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और बोला क्या होगा, ऐसा करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, ऊपर उठ के आ जाऊंगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट, ये जो है ना पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का सीधे सीधे ये आंसर है एक्चुअल में एक, ठीक है, आगे बताऊंगी किसका आंसर है, बट ये आंसर है आपका। अब आगे देखिए, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन दोज 9 फीट वर। अब वो क्या बता रहा है, लॉन्ग वे डाउन, बोले अब मुझे क्या है, वो जो 9 फीट थी वो बड़ा लंबा लग रहा था, ठीक है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, बोले वो जो 9 फीट था वो 9 फीट 9 फुट जो है वो मुझे 90 फीट की जैसा लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। बोले मैं इसके पहले कि नीचे बॉटम को छू पाता, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे जो लंग्स है ना, अब क्या है वो काम नहीं करेंगे। क्या बताना चाह रहा है वो, कि मतलब मुझे इतनी जो मतलब वो जो गहराई है वो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मुझे लग रहा था अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, डूब जाऊंगा। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग टू वर्ड्स। बोले लेकिन जैसे ही मेरा फीट बॉटम में टच हुआ, मैंने तुरंत ही क्या किया, अपनी पूरी ताकत, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के जोरदार, स्प्रिंग मतलब होता है उछलना, है ना, जंप करना, मैंने पूरी ताकत से क्या किया, ऊपर की तरफ जंप किया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। बोले मैंने इमेजिन किया था कि जैसे कॉर्क होता है ना, ढक्कन, की उछालो तो ऊपर की तरफ खूब तेज जाता है, वैसे उसने सोचा कि मैं ऐसे करके उछल जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन हुआ क्या, वैसा नहीं हुआ, उसकी जगह पे क्या हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर आए, है ना। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, बोले मैंने फिर अपनी आँख खोल के देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा, बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट। बोले टिंग, तो वो क्या बता रहे हैं कि लेकिन क्या हुआ, मैंने जो सोचा था, टिंगी मीन्स होता है स्लाइट कलर, हल्का रंग, है ना। तो वो कहता है मैंने सोचा था कि मैं क्या होगा, जैसे ही नीचे जोर से मारूंगा तो ऊपर आ जाऊंगा, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने जैसे ही मारा उसमें वो ऊपर तक नहीं आ पाया, लेकिन जब उसने आँख खोल के देखी तो क्या देखा, सब तरफ मटमैला जो पानी होता है ना, वैसा हल्का रंग का पानी उसने उसको दिखाई दिया। आई ग्र्यू पैनिकी, वो बोला मैं क्या होने लगा, पैनिकी मतलब होना होता है भयभीत होना, बोला मैं अपने आप में भयभीत होने लगा। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। बोले मैं कोशिश करने लगा कि मेरे जो हाथ हैं, ग्रैब मतलब होता है पकड़ना,
है ना। तो वो सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, रोप मीन्स रस्सी। बोला मैंने सोचा कि मैं रस्सी को पकड़ूं, बट क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ भी ऐसे हैंड को टच कर रहा था तो मेरे हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा था सिवाय पानी के। आई वॉज सफोकेटिंग। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट। बोला मुझे वहाँ पे क्या होने लगा, सफोकेट होने लगा। सफोकेट मतलब होता है घुटन होना। बोला मुझे पानी में घुटन होने लगी। आई ट्राई टू येल। बोला मैं क्या करने लगा कि कोशिश करने लगा, किस चीज़ के लिए, कि किसी तरह से क्या करूं, निकलूं बाहर। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन बोले मेरे को कोई आवाज़ ही नहीं समझ आ रही थी, मतलब बाहर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर। बोले लेकिन क्या हुआ, इतने में मेरे आँख और आइज़ जो है, आइज़ और नोज मतलब आँख और नाक पानी से बाहर है, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं। मतलब वो क्या बता रहे कि नाक और तक तो मैं बाहर निकल कर आया मेरा माउथ फेस, लेकिन माउथ अभी भी पानी में था। आई फ्लेड आई फ्लेडेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। उसको ये पता चल गया क्या, फ्लेडेड मीन्स होता है एक्चुअल में बिना जो बैलेंस बनाए ना, हाथ पैर को जो इधर उधर फैला चलाते हैं ना, मतलब जैसे पानी में आपने देखा ना कई लोग जब स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, उसको कहा जाता है फ्लेलेड। तो वो क्या करने लगा, आई फ्लेल्ड, पानी में हाथ पैर जोर जोर से चलाने लगा। स्वेलोड एंड चोक्ड, और जब वो जोर जोर से चला रहा था तो क्या होने लगा, लेकिन कि उसने बहुत कोशिश की कि अपने हाथ पैर को जोर जोर से पानी में चलाए, लेकिन जब वो पानी में जोर जोर से चलाने लगा तो उसके जो हाथ पैर थे वो क्या होने लगे, वो चोक होने लगे। चोक होने मतलब दर्द तो हो गई क्योंकि है ना पानी में है, तो वो काम करना बंद करने लग गए। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स। अब उसने क्या सोचा कि मैं अपने जो पैर हैं उनको चला के देखूं, लेकिन उसको अपने पैर ऐसे लग रहे थे जैसे कि उनके पैर में जान ही नहीं है। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, उसको अपने पैर ऐसे लगने लगे जैसे कि पैरालाइज हो गया। पैरालाइज मतलब लकवा, जैसे लकवा मार जाता है तो पैर हाथ नहीं चलते, वैसे ही उसको अपने पैर बिल्कुल कठोर लगने लगे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, आई स्क्रीम्ड। उसको ये लगने लगा, इतनी तो उसने कोशिश की, फिर उसको लगा कि कोई जोर से फोर्स ऐसा लग रहा है कि मैं क्या हो रहा हूँ, पानी में जाते जा रहा हूँ। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। बोला फिर से मैं एक बार क्या होने लगा, जो पानी में है पूल में, है ना, पूल में मैं नीचे नीचे फिर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। बोले जब मैं नीचे जाने लगा तो क्या होने लगा, क्योंकि अब फिर से जा रहा हूँ नीचे, है ना, तो बोला कि आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट एन irresistible force. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। बोला अब क्या हुआ, फिर से एक बार मैंने क्या करके देखा, मैंने फिर से, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो क्या है एक बड़े बुरा सपना देख रहा हूँ, जिसमें अब मेरे को क्या लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा और अब मेरी ब्रीथ जो है क्या है पूरी चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। माई लंग्स एक्ड, उसके जो लंग्स थे वो भी अब क्या होने लगा, उसमें भी दर्द होने लगा। माई हेड थ्रॉब्ड, आई वॉज गेटिंग डिजी। बोले मेरा जो सिर था वो भी क्या होने लगा, उसमें भी अ, बहुत जोर जोर से मतलब सिर में क्या लगने लगा, जैसे आवाज़ें आती ना कि अब कोई काम नहीं करेगा, उस तरह का हो गया। देन आई वॉज डिजी, उसका सिर जो था वो भी चकराने लगा। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी। बोला लेकिन उसी समय मुझे एक स्ट्रेटजी मतलब एक आइडिया आया, क्या, आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क ऑफ द सर्फेस। बोला जैसे ही फिर ऐसा होने लगा तो फिर मेरे दिमाग में एक ट्रिक आई, जिसको आइडिया कह सकते, ट्रिक कह सकते, क्या, कि मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा मैं कॉर्क की तरह फिर से पैर मारूंगा और क्या होगा, ऊपर सरफेस से ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। बोला मैं पानी में सीधा लेट गया। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स। बोला मैंने क्या करने लगा, हाथ और पैर चलाने की कोशिश की करने लगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और इस तरह से मैंने क्या किया कि पूल में मैं क्या हो गया, बाहर आ पाया और मैं सेफ हो पाया। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। मतलब उसने क्या किया, ये तो प्लानिंग थी ना उसकी
कि वो क्या करेगा कि वो सीधा लेटा रहेगा, पानी में नीचे तक जाएगा, फिर जोर से पैर मारेगा, फिर ऊपर आ जाएगा, तो फिर इस तरह से वो बच जाएगा। लेकिन क्या हो रहा था अभी, अभी वो नीचे 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 पानी में जाते जा रहा था, और जितना नीचे जाते जा रहा था उतना उसको अब क्या लगने लगा कि अब सभी जगह क्या है, पानी ही पानी है, सिर्फ पानी है ना। क्योंकि क्या होता है जब पानी में सिर कर लो तो क्या होता है, पूरा पानी पानी रहता है, वैसे उसको वहाँ पर फील होने लगा। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, बोला और फिर क्या हुआ, जब पूरी जगह मैंने आँख खोल के देखा पानी ही पानी है, तो वो पानी की वजह से अब मेरे को क्या होने लगा, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से अब मुझे क्या लगने लगा, डर लगने लगा। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। बोले वो टेरर मतलब वो फियर क्या होने लगा, मेरे पे हावी होने लगा। उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा मुझ पे कंट्रोल नहीं रहा। दैन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था, और डर की वजह से अब उसको कुछ भी नहीं समझ में आया। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विथ फियर। उसने बोला मैं क्या होने लगा पानी के अंदर, कि मैं कैसा फील करने लगा, मुझे लगा कि अब तो मेरे हाथ पैर जो है वो क्या है, अब कुछ भी काम नहीं करेंगे। मतलब अब तो वो पूरी तरह सोचने लगा कि अब मेरा पूरा जो शरीर है अब सब, अब मेरे को कुछ नहीं हो, मतलब कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब वो उसको अपने आप में कैसा फील होने लगा कि अब मैं तो जैसे लकवा लग जाता है ना वैसा पैरालाइज, उसको अपने आप में कठोर फील होने लगा, और डर की वजह से अब उसके हाथ पैर चलना बंद होने लगे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। बोले एटलीस्ट इतना होने लगा कि मेरे गले से क्या है, आवाज़ निकलनी भी बंद हो गई। बस क्या हो रहा था, सिर्फ उसको इतना पता था, वो कहता मेरे को बस इतना ही मालूम था कि मेरी जो हार्ट बीट है वो चल रही थी, तो उसकी वजह से मुझे पता था कि मैं अभी जिंदा हूँ। And then, in the midst of the terror, came a touch of a reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. और उसने अब क्या किया, वो कहता है मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही, मतलब वो अपना तो बता ही रहे ना, तो वो कहता है इसके बाद क्या हुआ, मेरा अब टेरर की वजह से, डर की वजह से क्या हो रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बोला इतने में क्या हुआ, मुझे पता चला मेरा जो पैर है नीचे ज़मीन में टच हुआ, जैसे ही टच हुआ, बोला मैं जैसे ही टाइल्स को मैंने टच किया, उसने अपने टोज़ जो अंगूठा होता है, अंगूठे को टच होते ही खूब ज़ोर से क्या किया, जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। बोला जितनी मेरे पास ताकत थी पूरी ताकत से मैंने क्या किया, जंप किया, है ना, कूद गया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उसने क्या किया, जब वो कूदा तो उसके कूदने से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी में वो अभी भी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। बोले मैंने सोचा मुझे कुछ तो दिख जाए, क्या कुछ रस्सी दिख जाए, है ना, सीढ़ी दिख जाए, जो वाटर विंग्स होते हैं वो दिख जाए, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था सिवाय पानी के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बोला मुझे सभी जगह से पानी पानी दिख रहा, तो वो भी किस कलर का, येलो। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोले अब उसके बाद क्या हो रहा था, बोले जो मेरे मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ वो अपना फील बता रहा है। स्टार्क मतलब होता है नितांत, है ना, एब्सोल्यूट, एग्जैक्ट। तो वो कहता है मुझे क्या फील हुआ कि अब तो जो है, जो फियर है वो क्या है, डीपर होल्ड ऑन मी, वो उसका जो डर था वो उसके ऊपर बिल्कुल हावी हो गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में चार्जिंग पे होता है। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, बोला मैं क्या हुआ, डर के मारे कांपने लगा। माई आर्म्स कुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव, ना उसके हाथ चल रहे थे ना उसके पैर चल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। बोला मैंने सोचा मैं किसी को आवाज़ लगाऊं, अपनी माँ को आवाज़ लगाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। देन And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. बोला मैं ये सब सोच ही रहा था कि क्या हुआ अचानक, स्ट्रेंजली, है ना, कि क्या हुआ अचानक से, उसने देखा कि वो ऑफुल मीन्स होता है भयावह, फियरफुल। बोले मैं उस फियरफुल पानी से क्या हो गया, बाहर था।
एट लीस्ट माई आइज वर, बोला मेरे आइज भी, मेरा नोज भी वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, बोले मेरा मुंह जो था ना वो बाहर को था, किससे, पानी से। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, बोले फिर मैं नीचे तीसरी बार फिर जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, बोले मैं फिर से पानी में क्या होने लगा, नीचे होने लगा। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो जो हल्की हल्की लाइट मुझे दिख रही थी वो क्या होने लगी, फिर जब बाहर जो लाइट दिखने लगी थी वो धीरे धीरे नीचे होने लग गई, दिखना बंद होने लगा। देन ऑल एफर्ट ceased. I relaxed, even my legs felt limp and a blackness swept over my brain. अब वो क्या बताता है कि जब ऐसा होने लगा तो मुझे अब फिर लगने लगा कि क्या होगा अब, ऑल एफर्ट सीज्ड आई रिलैक्स्ड, बोले मैंने पूरी जो ताकत लगाई थी तो मैं क्या होने लगा था, अब रिलैक्स होने लगा था, शांत हो गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, बोले अब तो मेरे जो पैर थे वो भी क्या हो गए, ढीले पड़ गए थे, अब कोई काम नहीं कर रहे थे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, बोला इतना ही नहीं, अब मेरा दिमाग भी काम करना कम कर दिया। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, बोले जो मेरा जो दिमाग पे जो एक डर था ना वो भी क्या होने लगा, धीरे धीरे हट गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, मुझे अब डर नहीं लग रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मैं बिल्कुल शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जम्प, टू टायर्ड टू जम्प, इट्स अ नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट along in space, tender around arms around me, tender arms like mothers, now I must go to sleep। वो क्या कहता है कि जब थर्ड टाइम मैं नीचे जाने लगा तो सर मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, कोई टेरर नहीं, कोई फियर नहीं। क्यों, वो सोचने लगा कि अरे अब मुझे कुछ नहीं डरना, मैं ये मान रहा हूँ कि जैसे मदर के आर्म्स में सोते हैं ना वैसे ही अब बस मैं क्या होने वाला हूँ, सोने जा रहा हूँ, और इसमें डर क्या बात, वो इस तरह से सोचने लग गया। I crossed to oblivion, and in the curtain of life fell। अब वो क्या कहते, कर्टन ऑफ लाइफ फेल, बोले आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन, बोले मैं जो था ना फॉरगेटफुलनेस, मतलब वो कहता है मैं क्या होने लग गया, विस्मृति, है ना, विस्मृति होता है उसका हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग, कि अब मैं सब चीज़ों को क्या करने लगा, अपने चीज़ों से, कि इन सब चीज़ों को मैं याद करने लगा, हर चीज़ों को मैं अब बिल्कुल नॉर्मल। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, बोले मैं ये सब सोच ही रहा था कि इसके बाद मैंने क्या देखा कि मैं कहाँ पड़ा हुआ, पूल के बाहर, और मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोमक के बल पे हूँ और वॉमिट कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, बट आई वॉज ओनली फूलिंग। Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room। बोले जब मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैंने अचानक से क्या देखा कि मैं बाहर हूँ, किससे, पूल से, और मुझे पेट के बल, स्टोमक मीन्स पेट, पेट के बल मुझे क्या किया गया, लिटा दिया गया, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, वॉमिट कर रहा हूँ। उनमें से एक ने कहा कि ये तो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल ही मरने की कगार पे था, चलो इसको कहाँ लेकर चले, लॉकर रूम। लॉकर रूम मतलब होता है जहाँ पे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं ना, उस रूम की बात हो रही। Several hours later I walked home। I was weak and trembling। I shook and cried when I lay on my bed। बोला सेवरल आवर्स लेटर मतलब कुछ घंटों के बाद, है ना, वो क्या हुआ, घर गया, घर जाके उसने क्या किया, शूक एंड क्राइड, बहुत कांप रहा था, कांपने के साथ साथ क्या हुआ, रोने लगा। कहाँ, जब वो बेड पे लेटा अपने। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, बोला मैंने उस रात में कुछ नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, बहुत दिनों तक उसके दिल में क्या था, एक डर लगा रहा। द स्लाइटेस्ट exertion upset me, making one wobbly in the knees and sick to my stomach। बोला अब क्या होने लगा था कि बोला बहुत दिनों तक तो मेरे को जैसे ही मैं वो चीज़ याद करता था तो मेरे पेट में बड़ा अजीब सा लगने लगता था, मतलब वो चीज़ याद करते ही मेरे से क्या होता था कि मेरे पैर हाथ जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता था। आई नेवर बेंट बैक टू द पूल, बोला मैंने सोच लिया कि मैं अब लौट कर कभी भी पुल पर नहीं जाऊंगा। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई एवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, बोले मुझे जब भी जाना पड़ता था मैं इस चीज़ को जाने का, मतलब पूल पे जाने से अवॉइड करता था, मतलब कोशिश करता था कि ना जाना पड़े। क्लियर।
नेक्स्ट, a few years later, when I came to know the waters of the cascades, बोला अब क्या हुआ कुछ सालों के बाद, कुछ समय तक तो डर लगा, अब डर लगने की वजह से क्या हुआ कि बिल्कुल नहीं गए। फिर कास्केड्स मतलब होता है वाटरफॉल्स, ठीक है, कि कुछ समय बाद क्या हुआ कि आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड, बोले मैं जानने के लिए गया कि वाटरफॉल का पानी कैसा होता है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, बोला मैं उसमें जाना चाहने लगा। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडलिंग द टीटोन or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। बोला फिर क्या हुआ, मैं जैसे ही कहीं भी किसी भी रिवर में, वार्म लेक में, गोट रॉक्स में, कहीं भी मैं जाने की कोशिश करता, मैं जैसे ही पानी में जाने लगता मुझे क्या होता, वो पूल वाली जो बात थी वो मेरे को क्या करती थी, मेरे दिमाग में आ जाती थी। It would take possessions of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart। बोला और मैं जैसे ही सोचता था कि मुझे जाना है पानी के अंदर, मैं बोले वो पुरानी जो याद है ना, उसकी वजह से मैं क्या करता था, डर की वजह से मेरे पानी में जाने के पहले ही पैर हाथ काम करना बंद कर देते थे। दिस हैंडीकेप स्ट्रेट विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। बोला ये जो मतलब डर था, ये मेरे सालों मेरे अंदर चला। इन कैनोइज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन। बोले अब क्या हुआ कि इसकी वजह से क्या होने लगा कि मैं जो है, वो ऑथर अपने बारे में बता रहे हैं कि फिशिंग वगैरह के लिए भी जो जाना होता है ना, उन सब में भी जाने में वो क्या करने लगे, अवॉइडिंग वे में, मतलब वो बता रहे हैं कि मतलब इतना डर बैठ गया कि बोले मैं इन सब चीज़ों से क्या होने लगा कि जाने में मुझे सोचना पड़ता था। बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्टर्स एंड मेडोलियस इन ओरिगन, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade. Wherever I went, the hunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming। बोले मैं जहाँ जहाँ, ऑथर बोल रहे कि मैं फ़िशिंग के लिए जाने की कोशिश करता न्यू हेमिस्फीयर में, ओरिगोन में, कहीं भी मतलब किसी भी पानी के पास मैं जाने की कोशिश करता, तो मेरा क्या था, वो जो डर था वो बार बार मुझे मतलब आ जाता था। और डर आने की वजह से क्या हो रहा था, मेरे जितने भी बोटिंग के है ना, स्विमिंग के, फिशिंग के जो भी ट्रिप होते थे सब मेरे क्या हो जाते थे, रियूंड मीन्स होता बेकार, ख़राब होना, सब के सब मेरे ख़राब हो जाते थे। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip। बोले मैंने बहुत बार कोशिश की, क्या, यूज्ड एवरी वे मतलब बोले मैंने हर तरह की कोशिश की कि मुझे इस डर से बाहर निकलना है, लेकिन क्या होता था, कहीं ना कहीं ये डर मुझे अपने से मतलब ये डर मुझे कहीं ना कहीं पे क्या करता था, मुझे पकड़ लेता था, जकड़ लेता था, है ना। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। बोले 1 अक्टूबर को लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, एक इंस्ट्रक्टर जो सिखाता है ना उसको इंस्ट्रक्टर कहते हैं, कि मैंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर रखा और लर्न की मतलब स्विमिंग, तैरने की सोच सीखना ही है। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week एन आवर ईच डे। फिर मैं क्या होने लगा, पूल पे जाने लगा और हफ्ते में 5 दिन 1-1 घंटे डेली इंस्ट्रक्टर की हेल्प से सीखने लगा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली that ran on an overhead cable। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool hour after hour, day after day, week after week। अब वो जो इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया कि उसके एक बेल्ट दिया है ना उसके राउंड में, मतलब जो ऑथर है उसको एक बेल्ट बांधा, उस बेल्ट को एक रस्सी से बांधा गया, जिससे क्या होता था कि रस्सी से जहाँ चाहे वो रुक सकता था, बाहर निकल सकता था, उसको कोई डर ना लगे। ऐसे करके उसने क्या किया, पहले घंटों, फिर दिनों, फिर वीक बाय आफ्टर वीक, ऐसे धीरे 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 करके क्या किया, स्विमिंग कंटिन्यू की। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। बोले हर बार थोड़ा तो डर मेरे को आ जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड्स ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज। बोले इंस्ट्रक्टर तो मैंने लगाया,
है ना, मतलब सिखाने वाला मैंने लगाया, सब किया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता था उस समय भी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरे को डर बार बार आ जाता था, और डर आने की वजह से क्या होता था, मैं जो मेरे जो पैर थे वो क्या होते हैं, चलना बंद हो जाते, ऐसा लगता था जैसे जकड़ गए। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। बोला ऐसे करते करते क्या हुआ, 3 महीने हो गए, जो वो जो टेंशन था वो मेरे मन में क्या हो रहा था, बार बार आ जाता था। क्लियर। अब वो ऐसा क्यों कह रहे 3 महीने, 3 महीने मतलब वो ये बताना चाहते हैं, स्लैक मीन्स होता है कम होना। तो बोले मेरे को 3 महीने लग गए इस टेंशन से खुद कम करने में। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale। बोले फिर उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने मेरे को सिखाया कि पानी के अंदर, है ना, अंदर करके सिर में मुझे कैसे करना है, पानी के बाहर निकाल के सिर मुझे कैसे करना है। मतलब वो क्या बता रहे हैं कि इनहेल मतलब जो सांस लेना और छोड़ने की बात है, कि पानी में कैसे करना चाहिए, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया। Then I repeated the exercise 100 of times। बोले मैंने इसको फिर 100 of times मतलब बार बार इसी की इस एक्सरसाइज को करके देखा। Bit by bit I shed part of the panic and that seized me when my head went under water। बोले फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा जो पैनिक था, जो डर था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। फिर वो मुझे क्या किए, मुझे पूल के साइड में ले गए और पैर से कैसे किक लगाना है वो सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दैट देर ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांडेड देम। बोले फिर उन्होंने मुझे सिखाया, कई हफ्तों मुझे सिखाया क्या, कि पानी में किक कैसे लगाना है पैर से। और बोले मैं जब ये करता था पहले तो मेरे पैरों ने मुझे जवाब दे दिया कि मतलब मैं करना चाह रहा था लेकिन पैर डर की वजह से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने किसी न किसी तरह से फिर किया। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and then he had perfected each piece. He put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim, dive off, and swim the length of the pool, crawl, stroke." तो क्या हुआ, बोले मैंने अक्टूबर से शुरू किया और अक्टूबर से करते करते मेरे को अप्रैल लग गया, और अप्रैल में आके मैं पूरा सीख पाया। और फिर मुझे कहा गया कि अब क्या करो, इसमें मतलब जो पानी है उसमें अब आप डाइव करके देखो, मतलब स्विम करके देखो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। और इंस्ट्रक्टर ने ऐसा बोल के काम कंप्लीट हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। बोले इंस्ट्रक्टर का तो काम खत्म हो गया, बोले लेकिन मेरा नहीं हुआ। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। बोले इंस्ट्रक्टर ने तो सब सिखा दिया, बोले उसने बोला अब आप पूरा सीख गए, बोले लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अभी भी डर लग रहा था, यदि मैं अकेला रहूं और जब मैं अकेले पूल पे जाऊंगा तो क्या होगा। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मुझे वो जो डर था, वो डर कहीं ना कहीं मेरे मन में क्या था, बार बार अभी तक बैठा ही था। Then I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror trying to scare me, "Ah, well, here's to you. Look," and off I would go for another length of the pool। बोले फिर मैंने क्या किया, वो सब चीज़ों को एक तरफ करके मैंने क्या किया, जाके रिमेन्स, है ना, वेस्टेज मतलब होता रिमेन्स, वेस्टेजस है ना, ब्रेमेन। बोले जो छोटी छोटी सी वो जो डर था, जो टेरर था, जो मेरे अंदर बार बार लौट के आ रहा था, मैंने क्या किया, उसको भी अपने से दूर करने की कोशिश की। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। बोले मुझे ये करते करते जुलाई आ गया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। बोले मैं अभी भी क्या था, अपने आप में सेटिस्फाई नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। बोले अभी भी मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा टेरर नहीं गया। सो आई वेंट टू द लेक Went Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam into 2 miles across the lake to Stamp Act Island। बोले मुझे बिलीव नहीं था कि मैं सीख गया, इसलिए मैं न्यू हेमिस्फीयर का जो वेंटवर्थ था वहाँ पे जाके मैंने क्या किया, स्विम किया, और 2 माइल्स तक मैंने क्या किया, लेक में स्विमिंग की। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। बोले मैंने जो ये स्विमिंग के अलग अलग तरीके होते हैं ना,
कि है ना, तो वो सभी स्ट्रोक्स जो स्ट्रोक्स कहलाते हैं एक्चुअल में स्विमिंग के जो अलग अलग तरीके होते हैं, बोले मैंने वो सभी स्ट्रोक्स को क्या किया, वहाँ पे ट्राई किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक। बोले सिर्फ एक बार मेरे पास क्या हुआ, मेरे को डर लगा, कब, जब मैं लेक के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। बोले वो कब लगा मुझे, जब मैंने क्या किया, अपने फेस को अंदर किया पानी में और मुझे ज़मीन दिखने लगी और कुछ भी नहीं। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। बोले थोड़ी सा मुझे क्या हुआ, वो जो पुराना डर था वो थोड़ा मेरे को क्या होने लगा, फिर से डराने लगा। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। इट फ्लैड एंड आई स्वाम ऑन। बोले क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि तुम्हें क्या लगता है, किससे बोल रहा है, डर को, कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डराओगे, अब नहीं डराओगे, और ऐसा हंस के बोल के स्विमिंग करते रहे। येट आई हैड residual doubts. At my first opportunity I hurried west, went to the Teton to Canard Meadows, up the Conrad Creek Trail to meet Medi Glacier, and camped in the high meadow by the side of warm lake. बोले अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब मैं सीख गया तो मैंने सभी जगह जितने भी मेडोज थे, जो जो प्लेसेस थे, वहाँ पे जाके मैंने क्या किया, जाने लगा, किस चीज़ के लिए, जो भी इनकी जो ट्रिपें होते थे ना उनके लिए। The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as dog prawn used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. बोले मैं क्या किया, जब मैंने वहाँ पर भी जाके ट्राई किया और मैंने स्विमिंग कर पाया, तो मैंने क्या किया, मैं ज़ोर से चिल्ला के बोला और मेरी ही आवाज़ मुझे लौट कर आ रही थी, क्या, कि अब मैंने क्या कर लिया, कनक्योर्ड कर लिया, मतलब विजय प्राप्त कर ली, किस पे, मेरे फियर पे, मेरे डर पे। और किस डर का, फियर ऑफ वाटर, पानी का डर जो था उस पे मैंने विजय प्राप्त कर ली। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। बोले ये जो एक्सपीरियंस था मुझे बहुत गहरा मीनिंग दे के गया। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्यूर्ड इट कैन अप्रिशिएट। इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, as Roosevelt knew when he said, "All we have to here, fear itself," because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. वो बोले क्या हुआ कि मुझे फिर जब जाकर समझ में आया कि हमारा जो फियर होता है वो हम पर ही क्या होता है, हावी होता है, तो हमें वो फियर से मुक्त रहना चाहिए। एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। बोले और आखिरी में मुझे वो चीज़ समझ आ गई कि हमें क्या करना चाहिए, जो हमें डर रहता है उससे हमें क्या करना है, उसको एक साइड रख के हम उससे बाहर निकलना है। तो ये था आपका लेसन। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।